और बलक की वजह से चल रहा है। चलो दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर लिखिए, इसमें बात नहीं करिए, दूसरा नंबर लिखिए। साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक जोड़ा जाता है। साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक जोड़ा जाता है यदि यदि समय महीने में दिया है, यदि समय महीने में दिया है, जोड़ा जाता है यदि समय महीने में दिया है तो समय में 12 का भाग लगा देते हैं, तो समय में 12 का भाग लगा देते हैं। और यदि समय दिनों में दिया है, और यदि समय दिनों में दिया है तो समय में 365 का भाग लगा देते हैं, तो समय में 365 का भाग लगा देते हैं। चलो अब समझिए इन्हें क्या सूत्र है, कैसे इसको करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी में से सारे सूत्र निकले हैं, मैंने अलग अलग लिख दिए इसको। ठीक है, देखो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100, दर बराबर ब्याज गुणा 100, समय बराबर ब्याज गुणा 100, सब में ब्याज गुणा 100 ऊपर है। तो ध्यान रखना है आपको क्या क्या चीजें होती है इसमें। ब्याज होता है, मूलधन होती है, दर होता है और समय, ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है तो ऊपर लिख दिया आपने ब्याज गुणा 100, तो सब में ही लिखना है। और मूलधन के अलावा अब क्या बचा है, दर और समय बचा है, वो नीचे आ गया। दर निकालना है, ब्याज गुणा 100 लिख दिया। अब क्या बचा है, मूलधन और समय बचा है, वो हमने नीचे लिख दिया। समय निकालना है, ब्याज गुणा 100 ऊपर तो लिख ही दिया है। अब क्या बचा था, मूलधन और दर बची थी, वो हमने नीचे लिख दिया है। और ये नोट आपने लिख लिया। पहला क्या लिखा आपने, हाँ, जिस दिन पैसा दिया जाता है साहूकार द्वारा उस दिन का ब्याज नहीं लिया जाता है, जिस दिन पैसा वापस लिया जाता है उस दिन का ब्याज जोड़ा जाता है। दूसरी बात, हाँ, साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक लिया जाता है, हमेशा वर्ष में इसकी तो गिनती की जाती है। अगर समय उनने का 8 महीने का है तो 8/12 कर देंगे अपन, 7 महीने का है तो 7/12 कर देंगे, जितने महीने का उतना बटे 12 कर देंगे और समय अपन निकाल लेंगे, वार्षिक निकल जाएगा। दिन में दिया है उनने कही 20 दिन का ब्याज निकालिए, तो 20 दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे, 20/360 कर देंगे, यानी जो समय दिन में था वो अब वर्ष में बदल गया है। ठीक है, लिखिए सवाल। सवाल लिखिए, 6,000 रुपए का, 6,000 रुपए पर, 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से 8 माह का, 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चलो देखिए, आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, साधारण ब्याज है। सबसे पहले इसके सूत्र लिख लीजिए आप, लिखिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी सूत्र से सारे सूत्र बन जाते हैं। वैसे अलग अलग सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए आप, लिख लीजिए। मूलधन बराबर दर गुणा ब्याज
बटे समय, सॉरी गलत हो गया। मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। दर बराबर लिख लीजिए ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय बराबर लिख लीजिए ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। यही सूत्र होते हैं, बस इन्हीं सारे सूत्रों से आपका काम चल जाएगा। इसमें नहीं रहते। नोट करके और लिख लीजिए थोड़ा सा, इसमें से नोट करके लिख लीजिए। लिखिए डैश ला के 1 नंबर डाल दीजिए। इसमें लिखिए जिस दिन पैसा उधार दिया जाता है, जिस दिन पैसा उधार दिया जाता है उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। जिस दिन पैसा उधार दिया जाता है उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ा जाता है, तथा जिस दिन पैसा वापस लिया जाता है, तथा जिस दिन पैसा वापस लिया जाता है उस दिन का ब्याज जोड़ा जाता है। जिस दिन पैसा वापस लिया जाता है उस दिन का ब्याज जोड़ा जाता है। करिए, लगाइए सूत्र जल्दी से। लगाओ सभी लोग सूत्र अच्छे से, सभी को आना चाहिए। 240 रुपए ब्याज है। मिसदन लगाइए। मिसदन का सूत्र नहीं लगवाया था, अभी लगवा देते। हाँ, मिसदन ब्याज और मूलधन। अरे मूलधन और ब्याज जोड़ दो उसमें। मूलधन है 6000, 240 ब्याज आओ तो 6000 240 हो गए। हाँ देखिए 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिसदन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या बताया था? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है? 6000 रुपए दिया है। दर कितनी दी है? 6%। समय कितना दिया है? 8 महीना दिए। तो हमने क्या बताया था अभी आपको? अगर महीना दिया है तो महीने को क्या करेंगे? 12 का भाग लगा देंगे। इसमें 12 का भाग लगा देंगे और ये 100 सूत्र ही में होते। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। काट दो 2 जीरो से, 2 जीरो काट दो। 6 दूनी 12, 2 चौको 8, 6 चौको 24, 240 रुपया जो साधारण ब्याज होगा। अब का निकालना मिसदन। तो मिसदन का सूत्र नहीं बताया था हमने, अब लिख लो मिसदन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 6000। ब्याज कितना है? 240। टोटल कितना हो गया? 6240 रुपए ये मिसदन हो गया। चलो देखिए एक बार सवाल पढ़ लीजिए। 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? तो हमने अभी आपको बताया था अगर समय दिनों में दिया है तो उसमें क्या करेंगे? 365 का भाग लगा दे, साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो। मूलधन, अब सूत्र नहीं लिखेंगे हम। मूलधन कितना हो गया? 2500 गुणा दर, दर कितनी है? 5%। समय कितना है?
219 दिन बटे 365 कर दो इसको गुणा 100, काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 से काटेंगे तो 73 बार कट जाते हैं, ध्यान रखना। और 73 से इन्हें काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएंगे। बस 25 गुणा 3, 25 गुणा 3 कितना हो गया? 75 रुपए हो गए। चलो देख लीजिए, एक बार सवाल पढ़ लीजिए। 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? 4 अप्रैल, अप्रैल कितने दिन की होती है? 30 दिन की होती है। 4 दिन निकल गए तो कितने बचे अप्रैल के? 26। मार्च, अप्रैल के बाद मई 31, जून 16। जून का जोड़ेंगे है, जून का अपन ने जोड़ लिया, हमने बताया था। हाँ, चाहे तो इधर जोड़ लो चाहे उधर जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? 73 दिन हो गए। यानी 73 दिन को ब्याज निकालना है आपको। तो ब्याज को सूत्र लगा दो। मूलधन कितना है? 3200 गुणा दर कितनी है? 5%, गुणा समय कितना है? 73 बटे 365 कर दो गुणा 100। 73 से ये 5 बार कैंसिल हो जाए, 5 से 5 हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो बराबर 32 रुपये। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई? अरे अब वो मैसेज आ जाता है इसलिए बंद हो रहा हूँ। तो मूलधन कितना है? 988 रुपए। दर कितनी है? 18%। समय कितना दिया है? 5 वर्ष बटे 100। काट दो इन्हें। हाँ, 5 से काट दो 20, 2 से काट दो 2 9 18 और 2 10 20। 9 को गुणा कर दो 9 8 72, 9 8 72 और 7 79 की 9 हासिल 7, 9 9 81 और 7 88। नीचे 10 है, 1 जीरो है, 1 अंक के बाद आप दशम लगा दीजिए। चलो देख लीजिए, एक बार सवाल पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति, कौन सा था सवाल? लिख लीजिए। चलो, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में, 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? उसे कितना धन वापस देना होगा? मिश्रण निकालना है। हाँ, मिश्रण निकालना है इसमें। सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। 2 बार पढ़ लिया तो बिल्कुल कंटेस्ट हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि क्या क्या दिया है, क्या क्या उसमें निकालना है। देखिए, निकालेंगे तो अपन ब्याज ही, लेकिन बाद में मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्रण हो जाएगा। सिंपल सा है। पहले साधारण ब्याज का सूत्र लगाओ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है? 8,500 गुणा दर कितनी दी है? 9%, गुणा समय कितना दिया है? 2 सही 1/2 यानी 5/2। हाँ, इनको काट दो बटे 100 और कर दो। 100 कर दिया तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, इनका गुणा कर दो। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 8 72 4 76। 5 का गुणा और कर दो, 55 25, 5 छक्का 30 2 32 और 5 7 35 और 3 38 बटे 2 और है, 2 को भाग लगा दो।
दो एकन दो, एक बची 18 हो गया, 2 नम्बे 18, दो छक्के 2 नम्बे 18, 2 एकन दो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 1912 रुपया ब्याज आ गया। ये क्या आ गया? ये ब्याज है। अब हमने क्या निकाला? कितना धन वापस करना होगा, यानी मूलधन सहित है, तो मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन के लिए क्या होता था? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 8500 और ब्याज कितना निकलो? 1912.5। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो रहा? 10,412.5 रुपए। ये हो गया मूलधन। ₹3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार व्यक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियां बताइए। देखो टोटल मूलधन कितना है? 3600 रुपये है, तो इसको दो भाग बना दिए। एक भाग तो x मान लिया और दूसरा कितना हो जाएगा? 3600 माइनस x हो जाएगा। निकाल लो दोनों भाग। ब्याज बराबर करना है, ब्याज का सूत्र लगा दो। ब्याज बराबर मूलधन 1 भाग x है गुणा दर। दर कितनी है पहली? 5%। समय कितना दिया है? कितना दिया है? 3 वर्ष बटे 100। ये पहले भाग का ब्याज हो गया। बराबर करना है दूसरे भाग के। 3600 माइनस x जाके लाए। दर कितनी है? 6 सही 1/4, 6 चौको 24, 1 25/4, 25/4। समय कितना दिया है? 4 वर्ष बटे 100 और जिस सूत्र में होते चलिए कर लें उसी बताओ। ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, 100 से 100 कैंसिल हो गए, 5 से 25 कट गई। फिर एक गुणा कर दो, 3x बराबर 36 पंचे 180, 2 जीरो और है माइनस के 5x। 5x जात्रा में 8x हो जाए प्लस के हो जाए। 8x बराबर कितने हो गए? 18,000। x को मान निकाल लो 18,000 बटे 8। 8 को भाग लगा दो, 8 दूनी 16, 2 बचे 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो गए, 8 पंच 40। x का मान आ गया 2250, यानी एक भाग हो गया 2250 और दूसरा भाग कितना था अपना? 3600 माइनस x। तो x को मान जहां रख दें, यानी 2250 जहां से घटा दें तो दूसरा भाग निकल आए। तो कितने हो जाए? 3650 माइनस 2250 कितने हो रहे? सॉरी 3600 है ये, 1350। ये दूसरा भाग हो गया, यानी दोनों भाग हो गए। हाँ हो जाए। चलो सवाल पढ़ लीजिए। हमने बताया आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है। आपको सवाल तो पढ़ लिया करो, कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लिया करो इसको, तब समझ में आएगा। x तथा y को दो समान राशियां 7.5% समान राशियां हैं, बराबर बराबर राशियां हैं। दोनों की दर भी बराबर है, 7.5 पे ही है। बस इतना है कि एक को 4 वर्ष के लिए दिया गया है और दूसरे को 5 वर्ष के लिए दिया गया है। तो और इन दोनों के ब्याज में अंतर तो आ ही आएगा, क्योंकि 5 वर्ष वाले का ब्याज ज्यादा होगा, 4 वर्ष वाले का ब्याज कम होगा। तो ब्याज को सूत्र लगा दो। माना कि प्रत्येक को x रुपये दोगे, प्रत्येक को x रुपये दोगे। ब्याज को सूत्र लगाओ। मूलधन x है गुणा दर। दर वही है सबकी 7.5 दो की गुणा समय। जागो 5 वर्ष को पहले रख दो, कैसे जागो ज्यादा ब्याज हुए। 5 वर्ष वाले को पहले रख दो, जागो ज्यादा ब्याज, तो ज्यादा वाले में से कम को घटाए ना। माइनस x गुणा दर तो वही है, समय 4 वर्ष होगा। इन दो में कितने रुपया को अंतर है? बस जो ही तो सवाल है का। जो 5 वर्ष को ब्याज होगा, जो 4 वर्ष को ब्याज होगा, इन दो ब्याज में कितने रुपया को अंतर है? 150 रुपया को अंतर है। अंतर रख दिया हमने। एलसीएम ले लो, जाओ 100 आ जाए, 5 को भाग लगाए तो ये कितने हो जाए? 37.5x जे हो जाए 30x बराबर 150।
जी कितने 7.5 बचे, 7.5 x बटे 100 बराबर 150, x बराबर 150 गुणा 100 बटे 7.5, दशमलव बटा दो, एक जीरो और बढ़ा दो, 75 दूनी 150 हो गए, 1000 दूनी 2000 हो गए। आगे समझ में? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सवाल पढ़ लीजिए एक बार। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? बिल्कुल सरल सवाल है, इसके लिए एक अलग से सूत्र बता रहे हैं आपको, अलग से ट्रिक्स बता रहे हैं, बहुत सवालों में लगेगी, ध्यान से देखना। रुपए गुणा 100 बटे प्रतिशतों का अंतर गुणा टी फॉर टाइम। ठीक है, जितने रुपए हैं उतने रुपए रख दो, गुणा 100 रख दो, प्रतिशतों का अंतर कितना दिया है? 3% अधिक है तो अंतर है, कम है तो अंतर है, अधिक है तो अंतर है, कम है तो अंतर है, तो 3 को अंतर हो जी। वो समय रखना है आपको, समय कितना दिया है, बस हो गया सवाल। रुपए कितने दिए? 72 गुणा 100, प्रतिशतों में अंतर कितना दिया है? 3 का, समय कितना दिया है? 2 वर्ष, तो ये कितने हो गए? 3 दूनी 6 हो गए, नीचे 6 से काट दो, 12 6 72, 12 गुणा 100 1200 है, सिंपल। देखिए सवाल पढ़ लीजिए। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4 गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपए की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? यही सवाल है जो आपने किया है, वही सवाल है। अंतर दिया है, दर का अंतर दिया है, एक 8% से कम हो गए, कितनी हो गई? 7.3/4 हो गई। अंतर दिया है तो जी वाला सूत्र लगाएंगे, बस लगा दो। रुपए कितने हैं? 61.5 गुणा 100 बटे प्रतिशतों में अंतर कितने रहो? ये 8 हो गए, ये कितने हो गए? 31/4। अंतर कर दो, 8 चौको 32, 32 में से 31 है, 1/4, यानी 1/4 पहुंच जाए ऊपर। समय कितना दिया है? 1 वर्ष दिया है। बस जहां 100 को गुणा करें तो ये कितने हो जाए? 6150 हो जाए। 4 को गुणा और कर दो, 4 को गुणा कर दो, 0, 4 पंचे 20 को 0, 4 एकन 4 2 6 और 4 छंग 24, यानी 24,600 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो, ये रुपए रखे हैं, ये 100 रखा है, प्रतिशतों में अंतर, एक प्रतिशतों में अंतर, एक 8% है, एक 7 से 1 बटे कितनी थी? 7 से 3/4, तो 7 चौको 28, 3 31/4, तो इन्हें घटा दो, 8 चौको 32, 32 में से 31 का 1/4, तो 1/4 पहुंच जाएंगे ऊपर। उस समय 1 वर्ष से, 1 वर्ष से तो रखना ही नहीं है, रखना है तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस काट दिया 1500। चलो सवाल पढ़ लीजिए एक बार। किसी राशि पर 8% किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। 6 वर्ष को ब्याज 1200 रुपया आ गो। फिर इन्होंने कहा कि इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, पहले मूलधन निकाल लो, जागो तिगुना कर दो, तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से, दर बदल गई है, समय बदल गया है, ब्याज निकालना है। तो पहले क्या निकालना है आपको? मूलधन निकालना है। मूलधन का सूत्र लगा दो, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितने दो? पहले 1200 गुणा 100, दर कितनी है? पहले दर कितनी है थी? 8%, और समय कितने हो? 6 वर्ष। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 25 अट्ठे 200, 2500 रुपया है। मूलधन कितना है? 2500 रुपया। अब उन्होंने कहा तिगुनी राशि, 2500 को तिगुना कर दो, तो 2500 को तिगुना करें तो कितने हो जाए? 7500 रुपया। अब मूलधन कितना होगा? 7500 रुपया। अब 7500 रुपया को ब्याज निकाल लें, तो ब्याज को सूत्र पर लगा दो, ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन 7500 हो गया गुणा दर, दर अब कितनी है?
10% समय 2 वर्ष है बटे 100, काट दो जीरो, 750, 10 को गुणा करें 750, 750 दूनी 1500। आ रहा होगा समझ में? चलो सवाल पढ़ लीजिए। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, 1/6 वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिले तो वह धनराशि कितनी है? एक धनराशि को 3 भागों में डिवाइड कर दो। एक धनराशि है, उसका 3 भाग में, माना कि कुल धनराशि 100 रुपया है, 3 भाग में डिवाइड कैसे करो इनने? पहलो 1/3 होगा, दूसरो x/6 होगा, ठीक है, तीसरा, अब टोटल में से x/3 और x/6 घटा दें तो कितने बचे? x/2 बच रहा हमारे ख्याल से। कितना बचेगा? x/2 बच रहा ना, x/3। अब 3 अंगन को ब्याज टोटल मिलाएं कितना आ रहा हो? 600 रुपये। तो ब्याज को सूत्र लगा दो, ब्याज बराबर मूलधन, जो पहले को मूलधन होगा गुणा दर, वही है, कितनी है? दर अलग अलग है। अच्छा, पहले की 3% है तो मूलधन गुणा दर समय एक ही है बटे 100। जो पहली राशि को ब्याज होगा प्लस x/6 गुणा 6 गुणा 1 बटे 100। जो दूसरी राशि को ब्याज होगा, समझ में आ रहा है सबको? प्लस x/2 जो कितनी है? 8%, एक वर्ष को ब्याज होगा बटे 100। टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 600 रुपये। इन्हें काट सका था, चाहे बने रहने तो कोई काट दो। चलो 3 से 3 हो गए जी, x/100 हो गए, प्लस 6 से 6 जी, x/600 हो गए, सॉरी 100 हो गए, और जो 2 चौकों 8 और 4 2500, यानी x/25 हो गए, बराबर। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको लिख लीजिए। एलसीएम 100 ले लो, जे x होगा और जे 25 चौको ये 4x हो गए, बराबर 600। 4 और 1 5 और 1 6x हो गए, 6x बराबर 600 गुणा 100। तो x बराबर कितने हो जाए? 600 गुणा 100 बटे 6, 6 से ना काट दो 100, 100 गुणा 100 10,000। समझ में आ गया होगा? सरल है बिल्कुल। जो एक तिहाई को ब्याज होगा, जो 1/6 को ब्याज होगा, जो शेष धनराशि को ब्याज होगा, सभी को जोड़ दिया बराबर। टोटल ब्याज कितने है? 600 रुपये। बस थोड़ी सी काउंटिंग बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो।